पुस्तक का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 1 रामायण सप्ताह उद्देश्य। राम और कृष्ण भारतीय संस्कृति के आकाश में चमकने वाले सूर्य चंद्र हैं। ऋषि प्रकाश बिखेरते हैं, देवता अनुदान बिखेरते हैं और अवतार अपने चरित्र एवं कर्तव्य से जनसाधारण को आदर्शवादी गतिविधियां अपनाने का अनुकरणीय पथ प्रशस्त करते हैं। कथनी से करनी कठिन है। इस कठिन मार्ग पर जो चलते हैं, आपत्तियों की अग्नि परीक्षा में अपनी आदर्शवादिता को जो सुरक्षित रख सके, वही सच्चे लोकनायक है। जनमानस को ऊंचा उठाने का, युग को बदलने का महान प्रयोजन उन्हीं के द्वारा संपन्न होता है। भगवान राम और कृष्ण के चरित्र इस कसौटी पर खरे उतरते हैं, इसीलिए उन्हें ईश्वर तुल्य सम्मान प्रदान किया गया है। उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं ताकि उनके गुणों और कर्तव्यों को अपनाने के लिए अंतः चेतना को तत्पर कर सके। उनकी लीला गाथाओं का बार बार श्रद्धा भक्ति के साथ पठन श्रवण करते हैं ताकि पतनोन्मुख पशु प्रवृत्तियां पलटकर देव संस्कृति को अपनाने का शौर्य साहस उपलब्ध कर सके। अनुगमन सरल पड़ता है। अनुगमन से यह विश्वास रहता है कि इस राह पर चलते हुए पूर्ववर्ती महाभागों की तरह हम भी मानव जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। भगवान राम का चरित्र चित्रण वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ है। यूं प्राय सभी इतिहास पुराणों अनेक रामायणों में अनेक प्रकार से उनकी कथा गाथा लिखी मिलती है। इसमें अधिक हृदयग्राही वाल्मीकि एवं तुलसीकृत रामायण ही है, अस्तु उन्हीं का प्रचलन भी अधिक है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है। किसी समय संस्कृत जन भाषा थी, तब वह जनसाधारण के लिए सुलभ थी और लोकप्रिय थी। अब संस्कृत देव भाषा भर रह गई है। जन भाषा हिंदी है। रामचरितमानस हिंदी में होने से उसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि इन दिनों रामचरित्र की कथा सर्वसाधारण को तुलसीकृत रामायण से ही प्राप्त होती है। वाल्मीकि रामायण विद्वानों के हिस्से में चली गई है। यूँ प्रेरणा की दृष्टि से उसका महत्व अभी भी असाधारण है। कृष्ण चरित्र महाभारत और भागवत में सुव्यवस्थित रीति से जाना जाता है। यूं अनन्य इतिहास पुराणों में भी उसका वर्णन है। कथा चरित्रों के चित्र विचित्र उपाख्यानों के रहते हुए भी जनमानस में कृष्ण चरित्र प्राय उसी रूप में बसा हुआ है जैसा कि महाभारत एवं भागवत में उल्लेख है। महाभारत बहुत विशाल है, उसमें कृष्ण चरित्र बहुत विरल है। भागवत में वह चर्चा सरल भी है और हृदयग्राही भी। धर्म प्रचारकों एवं संत भक्तों द्वारा अधिक प्रोत्साहन मिलने के कारण भागवत प्रतिपादित कृष्ण चरित्र जनसाधारण में अधिक उत्साह पूर्वक सुना जाता है, उसे अधिक प्रशस्ति मिली है। युगांतरी चेतना उत्पन्न करने के लिए हमें इतिहास पुराणों से आवश्यक प्रेरणा ग्रहण करके वर्तमान के लिए प्रखर एवं प्रेरक गतिविधियों का प्रकाश प्राप्त करना अधिक हृदयग्राही होगा। इस आधार पर उज्जवल भविष्य की रूपरेखा खड़ी करना अधिक सरल होगा। आज की समस्याओं के समाधान से कल की संभावनाओं को मूर्तिमान बनाने में निश्चय ही रामचरित्र और कृष्ण चरित्र की गाथाएं बहुत ही प्रेरणाप्रद हो सकती है। शर्त यही है कि उन्हें यथार्थता की गहराई से देखा जाए और इन अवतारों ने जिस प्रयोजन के लिए अपनी लीलाएं प्रस्तुत की, उन्हें तात्विक दृष्टि से देखा, समझा और कहा सुना जाए। पुरातन की सहायता से नवीन का निर्माण करना अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है। पुरानी नींव पर नया भवन खड़ा करना हमें अभिष्ट है। इसलिए पुरातन संस्कृति के प्रकाश में युग संस्कृति का निर्धारण करना अधिक दूरदर्शितापूर्ण प्रतीत हुआ है। युग चेतना उत्पन्न करने के लिए रामचरित्र को तुलसीकृत रामायण के माध्यम से और कृष्ण चरित्र को भागवत के माध्यम से जनसाधारण के सामने इस प्रकार रखने का प्रयास किया जा रहा है कि उससे कथा श्रवण द्वारा स्वर्ग मिलने की अंध मान्यता के स्थान पर जनसाधारण को प्रेरणाप्रद प्रकाश उपलब्ध करने का अवसर मिल सके। कृष्ण चरित्र अलग से प्रकाशित किया जा रहा है, उसे संक्षिप्त भागवत कहा जा सकता है। यह पुस्तक रामचरित्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है, इसे संक्षिप्त रामायण कहना चाहिए। संक्षिप्त क्यों? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मूल पुस्तक अति विस्तृत है। उसमें घटनाक्रमों की चर्चा पूरे विस्तार के साथ की गई है। विस्तृत विवरण घटनाक्रम और मनोरंजन की दृष्टि से उन सुविस्तृत विवरणों की मूल लेखक ने उपयोगिता समझी सो उचित भी था, क्योंकि उन्हें दूध भरी मथनी की व्यवस्था करके मक्खन, दही, छाछ आदि का स्वाद प्रस्तुत करना था। हमारे सामने दूसरा लक्ष्य है। रामचरित्र वर्णन हमारा उद्देश्य नहीं, वरन आज की मानव समस्याओं के समाधान और उज्जवल भारतीय भविष्य के निर्माण में रामचरित्र से प्रेरणा लेना भर है। उसके लिए उचित यही था कि कथाक्रम की क्रमबद्धता बनाए रखकर उन प्रेरणाओं का संग्रह किया जाए
जो युग की आवश्यकता पूरी करने में सहायता दे सकती है। इन प्रेरक प्रसंगों के प्रकाश को जनमानस में पहुंचाने के लिए उन्हें अधिक उभारना और उनकी विस्तृत चर्चा करना भी आवश्यक होगा। उसमें जो अधिक समय लगेगा उसकी पूर्ति के लिए यही उचित लगा कि सीमित समय में अधिकाधिक प्रेरणाएं देने का प्रयोजन पूरा करने के लिए उन कथा प्रसंगों को संक्षिप्त कर दिया जाए जिनमें घटनाक्रम ही प्रधान है। जो पुस्तक भक्त है, जिन्हें परंपरा से आगे पीछे सोचने की क्षमता नहीं, उन्हें यह संक्षिप्तीकरण अटपटा भी लग सकता है, पर हमारे सामने दूसरा मार्ग न था। रामचरित्र की साप्ताहिक कथाओं का व्यापक प्रचलन हमें करना है, सीमित समय में अधिक प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत करने हैं। ऐसी दशा में संक्षिप्तीकरण के अतिरिक्त और कोई चारा शेष नहीं था। रामायण की लोकप्रियता, उसके प्रति जनमानस में जमी हुई सद्भावनाओं को युग निर्माण का पुण्य प्रयोजन पूरा करने के लिए प्रयुक्त करना हमारा उद्देश्य है। भगवान राम के प्रति जन आस्था अक्षुण्ण बनी रहे, उनके चरित्र श्रवण को सस्ता स्वर्ग टिकट देने वाला न माना जाता रहे, उस पुण्य चरित्र को जनमानस की आदर्शवादी परंपराएं सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयोग होता रहे, यही हमें अभिष्ट है। इस दृष्टि से हम रामायण को महत्व देते हैं, तदनुसार उसका नवनीत लेकर अपना काम चला रहे हैं। रामायण सप्ताह का प्रस्तुतिकरण इसी दृष्टि से हुआ है। तुलसीकृत रामायण में संस्कृत और अवधी के शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ है। सामान्य हिंदी भाषा के लिए उनके अर्थ समझना कठिन पड़ता है, अस्तु कठिन शब्दों के अर्थ भी दे दिए गए हैं। किसी प्रसंग में क्या प्रेरक ध्वनि निकलती है, इस प्रकार के निष्कर्ष जहाँ भी आवश्यक थे जोड़ दिए गए हैं। यह इसलिए कि कथाकार जनमानस को प्रशिक्षित करने वाले सूत्र उपलब्ध कर सके और विस्तार पूर्वक उनकी व्याख्या कर सके। कठिन शब्दों का अर्थ, सामान्य टीका और निष्कर्ष, इन तीन तथ्यों का समावेश कर लेने से पुस्तक सर्वसाधारण के लिए, विशेषकर कथा प्रसंग सुनाने के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी आशा है। रामायण कथा के साप्ताहिक आयोजन हर जगह पूरे उत्साह के साथ होने चाहिए। नवनिर्माण अभियान में इससे बड़ी सहायता मिलेगी। बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक क्रांति की महती आवश्यकता को पूरा करने में इस प्रकार की कथाएं बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। भारत की 70% अशिक्षित और 80% छोटे देहातों में रहने वाली जनता की मनोभूमि आज की समस्याओं के स्वरूप और समाधान को अन्य आधारों पर समझने जैसी विकसित नहीं हुई है। उसके मस्तिष्क में रामायण जैसे कथा प्रसंगों के लिए स्थान भी और चिंतन का आधार भी है। उसी के साथ कड़ी जोड़कर हम कथा प्रसंगों के आधार पर युग चेतना उत्पन्न करने का पुण्य प्रयोजन अधिक युक्ति युक्त ढंग से पूरा कर सकते हैं। सप्ताह कथा में प्रथम आधा दिन पूजा अर्चना, स्थापना, श्री गणेश की क्रियाकल्प में निकल जाता है। अंतिम दिन का आधा हिस्सा पूर्णाहुति में लगता है। अंतिम दिन गायत्री यज्ञ होना ही चाहिए। हर दिन प्रातः 2 घंटे और सायं 2 घंटे कथा होती है। सप्ताह में कुल 14 बैठक होनी चाहिए, पर आदि और अंत की एक एक बैठक काट देने से 12 प्रवचन ही शेष रह जाते हैं। अतः पुस्तक के 12 अध्याय बना दिए गए हैं। सर्वत्र रामायण सप्ताह की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। संक्षिप्त रामायण का सहगान पारायण रखना चाहिए, इसमें कीर्तन का आनंद आता है। अंतिम दिन गायत्री यज्ञ के साथ षोडश संस्कार का आयोजन, दुष्प्रवृत्ति त्याग का संकल्प आदि कार्य भी जोड़े रखने चाहिए। यदि उत्साहपूर्वक रामायण कथाओं का प्रचलन किया जाए, तब रामायण के माध्यम से अंधविश्वासियों द्वारा फैलाई गई मूढ़ता के फलस्वरूप उत्पन्न अनास्था का निराकरण हो सकता है और रामायण का उपयोग जो इन दिनों प्रतिगामिता के प्रसार में किया जा रहा है, इस विपत्ति से जनमानस को बचाया जा सकता है। भगवान राम के अवतार और गोस्वामी तुलसीदास के महान प्रयासों को सार्थक बनाने में इसी प्रकार की प्रेरक रामायण कथाएं उपयोगी भूमिकाएं प्रस्तुत कर सकती हैं। प्रस्तुत रामायण सप्ताह में 12 अध्याय हैं।